जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के कर्म योग के 21वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। यत् यदाचरति श्रेष्ठ तत्तेवोऽहितरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य साधारण पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार उसका पालन करते हैं या बरतते हैं। इसको कविता के रूप में देखते हैं। जो जो कर्म करते महात्मा रखते सर्वोच्च आचरण, वो श्रद्धा पूर्वक वर्णोनुसार यानी वर्ण के अनुसार लोग करते अनुकरण। महात्मा करे प्रस्तुत आदर्श, करें स्थापित परंपरा, उन्हीं पद चिन्हों पर जीवन यापन करते लोग साधारण। तो यहाँ पे भगवान जो है बड़े जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि जो अपने राजा हुए, जैसे प्रहलाद हुए, जनक हुए, ये परम सिद्धि को प्राप्त हुए और अनासक्त भाव से, मतलब आसक्ति रहित संभाव जीवन का इन्होंने पालन किया और परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इनका जो कार्य था वो हमेशा लोक संग्रह या लोकार्थ के लिए हुआ। तो उसी उदाहरण को उन्होंने और आगे बढ़ाया है यहाँ पे और कह रहे हैं कि जैसे महात्मा लोग काम करते हैं, उसी तरीके से साधारण लोग उनका अनुसरण करते हैं। और इसीलिए महात्मा को एक आदर्श प्रस्तुत करना ही चाहिए और उन्हीं पद चिन्हों पर साधारण लोग अपना आचरण करते हैं। तो इस तरह करके भगवान अर्जुन को इस बात के लिए समझा रहे हैं कि केवल ये नहीं है कि सिर्फ साधारण पुरुष के लिए, जो परम सिद्धि को भी प्राप्त हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, उनके लिए भी कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। कर्म उनके लिए भी उतना ही आवश्यक है। उनको श्रेष्ठ आचरण रखना आवश्यक है ताकि साधारण जन भी वैसा आचरण करें। तो ये जो बात है कि साधारण मनुष्य हमेशा अनुसरण करते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति का जो आचरण है वो समाज में वह एक मानक प्रस्तुत करता है और लोग उपदेश से तो नहीं, उदाहरण से अवश्य सीखते हैं। तो यहाँ भगवान उदाहरण की बात कर रहे हैं कि जो जैसा जीवन यापन करता है, शिक्षा वही होता है। ये नहीं कि जो सीख दे रहा है, मतलब आप जो करते हैं उसका आचरण आपको जीवन में। तो अगर जैसे ज्ञानी है, अगर वो थोड़ा आलसी हो जाएगा तो लोग आलस्य धर्म को, मतलब आलस्य को ही अपनाने लगेंगे। और राजा अगर अधर्म करेगा तो अधर्म सामान्य हो जाएगा। इसीलिए जो श्रेष्ठ पुरुष है उस पर ये दायित्व बढ़ जाता है कि उनको लोक कल्याण के लिए संभाव रूप से अच्छे कर्म करने ही चाहिए। हालांकि उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिद्धि को प्राप्ति कर चुके।
परंतु अगर वो कर्म छोड़ देंगे, उदासीन हो जाएंगे, तो समाज भी कट जाएगा, समाज भी उदासीन हो जाएगा, वो अभी कर्म छोड़ देगा। इसलिए श्रेष्ठ जन को भी कर्तव्य करना है, लोक कल्याण के कार्य करने हैं और अपने कर्तव्य निभाने हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष का उत्थान समाज का उत्थान होगा, श्रेष्ठ पुरुष का पतन समाज का पतन होगा। इसलिए जैसे से ज्ञानी करेगा वैसे वैसे लोग भी करेंगे। यही बात भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये अलग बात है कि ज्ञानी चूंकि स्वयं को कर्ता नहीं मानता है, तो वह अपने को तो कर्ता नहीं मानता है, तो वो तो कर्तृत्व भाव से ही अलग हो चुका है। परंतु साधारण लोग तो अपने आप को कर्ता मानते हैं, उन्हें लगता है कि मैंने ये काम किया। तो थोड़ी देर के लिए ज्ञानी आदमी कर्म त्याग दे सकता है क्योंकि वो कर्ता भाव से अलग हो चुका, बट साधारण आदमी तो इस बात को नहीं समझेगा। तो उसके लिए जो ज्ञानी है उसे इस बात का पालन करना चाहिए कि वो काम कार्य करे, ऐसा लगे कि उसने वह कार्य कर रहा है, हालांकि उसे पता है कि वो कर्ता भाव से नहीं कर रहा है, बट समाज को तो यही लगता है कि वो कर रहे हैं, बड़ी निष्ठापूर्वक कर रहे हैं और कारण उनको मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो कर रहे हैं। समाज समझ रहा है कि वो कर्ता भाव से कर रहे हैं, हालांकि उससे ऊपर उठ चुके हैं, पर समाज के लिए उनको ऐसा करना आवश्यक हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है कि वह भीतर से आसक्ति भाव बिल्कुल नहीं है, आसक्ति रहित है, परंतु वो दिखते हैं कि वह बड़े प्रेम के साथ वो कार्य कर रहे हैं, एकदम कर्तव्यनिष्ठ हैं, ताकि समाज में एक अच्छा उदाहरण आए। तो एक कह सकते हैं कि मतलब ज्ञानी अद्वैत के रूप में वो काम कर रहा है, जहाँ वो कर्ता भाव से ऊपर उठ चुका है, और लोक जो है, संसार जो है, उसको द्वैत भाव से वो देख रही है, क्योंकि वो तो उसी में जी रही है। तो बड़ा ही एक बड़ा थिन लाइन भगवान ने इसको जो है ना, बड़ी पतली सी रेखा उन्होंने डाल दी है इसके बीच में, ज्ञानी और सामान्य के बीच में। कर्म दोनों ही कर रहे हैं, वह इसलिए कर रहा है ताकि समाज उसका अनुसरण करे। तो आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। नमस्कार, जय भारत।